everyone. Today I am here. I am Bhagwan Sir, Physics Faculty RGNB Loha Ghat. Today's topic is Mathematical Tools for Physics. देखो क्लास 11th की क्लास शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स पर ओवरव्यू देते हैं और कुछ इस पर देखते हैं जो आपने पढ़ चुके हैं क्लास 10th में उस वही यूज कहीं मैथमेटिक्स का यूज फिजिक्स में होता है एज ए जो फिजिक्स होता है जो मैथमेटिक्स होती है फिजिक्स का एक तरह से नौकर की तरह होता है यानी मैथ्स क्या है फिजिक्स का एक नौकर है तो उसमें कुछ चीजें आती है जिसको मैं ओवरव्यू कर रहा हूं आपके सामने। सबसे पहले मैं कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को शो कर रहा हूं जो आपके लिए यूजफुल होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा फिजिक्स में। कुछ ओवरव्यू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट यूजफुल a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये क्या है कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये मैथमेटिकल टूल्स है फॉर फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉमन ब्रैकेट शुरू है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये क्या है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये फिजिक्स के लिए यूजफुल होंगे। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक सपोज कोई वेरिएबल x है x में क्या है क्वाड्रेटिक है तो उसको हम कैसे लिखते हैं a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये भी यूजफुल होगा फिजिक्स के लिए। यहाँ पर a और b और c क्या है एक कांस्टेंट है x वेरिएबल है x में क्वाड्रेटिक है x के रूट हमें फाइंड करने हैं तो एक फॉर्मूला आता है ये यूजफुल होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये भी फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज होगा। नेक्स्ट अब है बाइनोमियल थ्योरम फॉर द पॉजिटिव इंटीजर। इसमें क्या होगा आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंस x और a क्या है कोई रियल नंबर है तो एक फॉर्मूला होता है हो सकता है नया हो आपके 10th से तो x प्लस a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 and so on ncn x की पावर n।
ये क्या है, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए x और एक कोई रियल नंबर है तो उसके लिए फॉर्मूला nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस वन, nc2 x की पावर n माइनस टू एंड सो ऑन ncn x की पावर n। यहाँ पर nc0 की वैल्यू होती है आपकी 1 होती है और nc1 की वैल्यू होती है आपकी n होती है और nc2 की वैल्यू होती है आपकी nc2 की वैल्यू होती है n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। ये भी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर n इज इंटीजर एंड x एंड a आर रियल नंबर्स देन x की पावर x प्लस a की पावर n इक्वल टू nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस वन प्लस nc2 x की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ncn x की पावर n। nc0 की वैल्यू होती है 1 और nc1 n, nc2 n इंटू n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 मीन्स ये यहाँ पर ये साइन ऐसा होगा। अब है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। पहले था ओनली पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर सपोज हम n क्या है, इंटीजर है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पर एक वेरिएबल्स या रियल नंबर है x, वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू होगी हमेशा माइनस वन और प्लस वन के बीच की होगी, जिसकी वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच की होगी, यानी x क्या होगा लेस देन वन, वन से छोटा होगा। देन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 है, इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन ये क्या है आपकी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वेयर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, n पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। x क्या होगा लेस देन वन होगा, x की वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन के बीच की होगी। अब देखो यहाँ पर अगर कुछ कंडीशंस आती है, अगर x यहाँ पर मैं कहता हूं 1 के कंपेयर में x बहुत छोटा है, यानी x ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन x। देखो 1 इज ग्रेटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th डेरिवेशन के लिए। 1 ग्रेटर देन x, 1 बहुत बड़ा है x के कंपेयर में, तो देखो x की वैल्यू सपोज बहुत छोटी है, x की वैल्यू 0.1 है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो सेकंड टर्म तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये और छोटी बनेगी। देखो x की वैल्यू क्या है हमारी 0.1 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये और छोटी बन जाती है 0.01, फिर नीचे से डिनोमिनेटर और छोटी बन जाएगी। देखो x क्यूब करेंगे तो इससे और छोटी बन जाएगी, तो हम इसके हायर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कब? जब 1 ग्रेटर देन x है तो x स्क्वायर और छोटी हो जाएगी। क्यों होगी? मैं एग्जांपल दे रखा हूं, x की वैल्यू क्या है 0.1 है सपोज, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटी बन जा रही है 0.01 हो रही है। x हुज ग्रेटर, ये बड़ी है या ये बड़ी है? ये बड़ी है, स्क्वायर करने पर ये छोटी हो जा रही है, तो क्यूब करने पर और छोटी हो जाएंगी। तो ये हायर टर्म्स को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ये हमारे डेरिवेशन में यूज होगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अदर टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि x क्या है, बहुत छोटी है। कब? जब 1 क्या है, यहां पर लिख देता हूं मैं 1 ग्रेटर देन x। इतना क्यों लिखा? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, हमने ऐसा लिखा। इसके हाइट टर्म कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू कम है तो और x स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा छोटी होगी, x क्यूब की और ज्यादा छोटी होगी, तो ये टर्म्स अदर हाई टर्म्स हम नेग्लेक्ट
कर सकते हैं। देखो ऐसी है 1 प्लस, अगर ऐसा है x की पावर, मैंने कहा था n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये क्या होगा 1 माइनस nx। ये बहुत ज्यादा यूजफुल डेरिवेशन फॉर्मूलेज है हमारे क्लास 11th के लिए। दूसरा है 1 माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस nx, ये भी nx होगा। लास्ट है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। इसी फॉर्मूले से आ रहे हैं। ये जो 4 फॉर्मूले बन रहे हैं आपके, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है क्लास 11th डेरिवेशन के लिए। 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx, या 1 माइनस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 माइनस nx, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n इक्वल टू 1 माइनस nx, या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n इक्वल टू 1 प्लस nx। अदर टर्म, हर टर्म हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये टर्म्स क्या होते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, x अगर क्या है 0.1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 4 करेंगे तो और छोटा, तभी इस हायर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट किया। तो ये यूजफुल फॉर्मूले हैं हमारे डेरिवेशन के लिए, क्लास 11th हो 12th हो, दोनों में यूजफुल, यानी बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। ये क्या है, यूजफुल फॉर्मूले हैं हमारे क्लास 11th के लिए। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जहां पर हम फिजिक्स में यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम जानते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रिवर्स इनवर्स फंक्शन भी होते हैं आपके, आपने पढ़ रखे हैं, जो यूजफुल होंगे तो फिजिक्स में। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, इसका कोसेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा। ये भी यूजफुल होंगे फिजिक्स में। इसके अलावा टेन थीटा इज इक्वल टू आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी यूजफुल होंगे आपके। ये क्या है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है। इसके बाद आते हैं, आपके नोट किया होगा, आपके ओवरव्यूज हैं। इसके बाद आते हैं इसकी आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो आपको आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ बहुत बता रहा हूं मैं, जो आपके लिए यूजफुल होते हैं क्लास 11th में फिजिक्स के लिए। आइडेंटिटीज यूजफुल मीन्स जैसे आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटीज है, 3 आइडेंटिटीज होती है आपकी। सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटीज का यूज है, 3 आइडेंटिटीज है, इसका भी भरपूर यूज होगा फिजिक्स में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद आता है आपका एडिशन फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो भी होते हैं एडिशन वाले, देखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस माइनस बी, मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूं। साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, दो फॉर्मूले आ जा रहे, कॉस ए साइन बी। ऐसी कॉस के टर्म्स में जो यूजफुल हैं वही बता रहे हैं, जिनका यूज क्लास 11th और 12th फिजिक्स में होगा। साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट है कॉस ए प्लस माइनस बी, दोनों फॉर्मूले आ जा रहे हैं इसमें। कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस होगा यहां पर माइनस साइन ए साइन बी।
साइन बी। इसका भी भरपूर यूज होगा इसका। कुछ मेन बता रहा हूँ मैं आपको। साइन ए प्लस माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट, इसके बाद है एंगल डबल वाले फॉर्मूले, जैसे साइन 2 थीटा इक्वल टू आपने पढ़ चुके हैं, जो यहाँ भी यूजफुल होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपका, इसका यूज है फिजिक्स में, कॉस 2 थीटा पढ़ा है आपने। इसके 2-3 फॉर्मूले हैं आपके, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका भरपूर यूज होगा, क्लास 11th में ही होगा। इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर, ये भी होता है, इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जो मेन है उसी को पढ़ा रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं कॉस 2 थीटा के, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे ये फॉर्मूले क्लास 11th के लिए। साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये बनता है। दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये बनता है। थर्ड बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और यूज कम है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं, tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा। इसका यूज कम है फिजिक्स में, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका यूज कम है, फिर भी ये बता दें। इसके अलावा आपकी एक सीरीज आती है, इसका यूज होगा, आपने नोट किया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की बात कर रहे हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज जो यूजफुल होंगे आपके, सीरीज की बात कर रहे हैं, यूजफुल मीन्स जैसे साइन एक्स की बात कर रहे हैं, कहीं कहीं यूज हो सकता है। फिर भी साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन, ये 3 इनफाइनाइट तक चलती है। ऐसे साइन एक्स की बात कर रहे हैं, ऐसी कॉस एक्स की बात कर रहे हैं हम, कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज कहलाती है। जो मेन है वो बता रहा हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये क्या है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगी। ये क्या कहलाती है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ये क्या है आपके मैथमेटिकल टूल्स है जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपको, इसकी थोड़ी मेहनत करनी है, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा होगा डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, जैसे मैथमेटिक्स वाले तो पढ़ेंगे, फॉर बायो ग्रुप के लिए हिसाब से बहुत ज्यादा हर डेरिवेशन में यूजफुल होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम। डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे हम किसी डेरिवेशन में किसी चीज को कम कर रहे हैं तो वहां पर हम डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी चीज की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएशन की हेल्प चाहिए। तो ये क्या होता है, सपोज कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं हम, कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। y क्या है, सपोज एफ एक्स का फंक्शन है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज y क्या है, x का फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विथ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट x, या d बाई dx ऑफ y बोलते हैं इसको, d बाई dx ऑफ y मीन्स y को डिफरेंशिएट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में। देखो y अगर x का फंक्शन है तो y को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई dx ऑफ y, यानी y को डिफरेंशिएट किया जा रहा है x के टर्म्स में। इसका कॉमन फॉर्मूला है, जैसे हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, कॉमन फॉर्मूला d बाई dx ऑफ x की पावर n, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं, इसकी पावर कैसे लिखेंगे आप देखिए ध्यान से, कुछ नई होगी, पूरी की पूरी नई है, क्लास 10th से अलग है, हट के है, मैथ्स वाले मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे +2 में, लेकिन यहाँ पर बायो ग्रुप के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत ईजी है।
इसको लिखेंगे n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, एक पावर कम हो जाती है। देखो x की पावर n मीन्स n आ गया, x की पावर n माइनस वन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x की पावर 5, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स। देखो n की जगह क्या है, यहाँ पर 5 है तो 5 को आगे लेके आते हैं, 5 को आगे लेके आए तो ये क्या होगा आपका x की पावर 5 माइनस वन, तो ये क्या होगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, पावर कम कर सकते हैं। ऐसे ही देखो 2x स्क्वायर है, नेक्स्ट है इसी का एग्जांपल दे रहे हैं हम, 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म का, डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। ये ध्यान रखिए, किसी भी कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन जीरो आता है। तो ऐसी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, तो 2 का तो जीरो नहीं लिखेंगे लेकिन 2 बाहर लिखेंगे, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इस टाइम। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट का हम किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो जीरो आता है। लेकिन यहाँ इस टाइप की कंडीशन आती है तो ये 2 हम बाहर लेके आते हैं, मींस देखो 2 बाहर आएगा तो हम डिफरेंशिएट, 2 क्या है कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, बाहर आया डी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर मीन्स ये 2 तो पहले से ही है। अब ये फॉर्मूला यूज है, n की जगह 2 है, 2 को बाहर दिखाइए वाला 2, ये 2 ऑलरेडी है, यानी x की पावर n माइनस वन, 2 में से एक पावर कम कर देते हैं यानी n 2 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 4x। तो ऐसे ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल देते हैं हम, ये है आपका 3x की पावर 4 है, इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3x की पावर 4। देखो कांस्टेंट को बाहर करेंगे हम, सबसे पहले कांस्टेंट हम बाहर है डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4। क्यों किया, कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो ये उसकी डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसको बाहर किया तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू, ये फॉर्मूला यूज होगा, यानी n की जगह क्या है यहाँ पर 4 है इंटू 4 x की पावर, n की जगह क्या रखेंगे, 4 में से एक पावर कम हो जा रही है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये क्या होगा 12x, 4 में से 1 x क्यूब। ये क्या है डिफरेंशिएशन, यानी ये बहुत यूजफुल है आपके क्लास 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं आपके, तो वे मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कुछ इंटीग्रेशंस, पहले हम क्या करते थे फिजिक्स में समीशन करते थे टोटल फाइंड करने के लिए, अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले और इंटीग्रेशन जो बहुत यूजफुल है क्लास 11th मैथमेटिक्स के, सॉरी क्लास 11th फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।